वसीम अकरम और मिसबाहुल हक को एक ऐसा खिलाड़ी मिला है इस पीएसएल में जो उनको लगता है कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो एक ज़रूरत है उसको पूरी कर सकते हैं। वो नए बैटर हैं, उनका नाम क्या है? दूसरा, नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अभी तक T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से मिले क्यों नहीं, या उन्होंने अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया कि शाहीन अफरीदी ही पाकिस्तान T20 के कप्तान होंगे? क्योंकि रूमर्स चल रही हैं कि भाई इस पीएसएल में जो परफॉर्मेंस रही, बीइंग फास्ट बॉलर, बीइंग कैप्टन, हो सकता है कि चेंज लाई जा सके। इस रूमर को तोड़ने के लिए उन्होंने मुलाकात या कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? नंबर 3, शाहीन शाह अफरीदी बिफोर इंजरी, आफ्टर इंजरी उनकी बॉलिंग में कितना फ़र्क पड़ा? ये कुछ स्टैट के साथ मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि हमारे T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक इफ्तिखार अहमद हैं, दूसरे कौन से ऐसे बैटर हैं जो अपना मिड ऑर्डर, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर संभाल सकते हैं? जैसे आजम खान को हमने ट्राई आउट किया, साहबजादा फरहान को भी चौथे नंबर पे ट्राई आउट किया, मगर कहीं पे कामयाबी नहीं मिली। और पूरा पीएसएल में सबको तलाश थी कि हमें मिडल ऑर्डर पे कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो हमारी इस खामी को पूरा कर दे, क्योंकि आसिफ अली भी बिल्कुल किसी फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। खुशदिल शाह खेला करते थे कभी, मगर वो बिल्कुल ही रूठे हुए हैं, उनके बल्ला उनसे रूठा हुआ है। स्वाय एक इफ्तिखार अहमद है जो थोड़ा बेहतर खेले हैं, और अगर उस पोजीशन पे कोई और बल्लेबाज ढूंढा जाए तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम के लिए। मगर मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज़ और वसीम अकरम, इन तीनों को एक बल्लेबाज ऐसा नज़र आया है जो उनको लगता है कि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, और वो हैं इरफानुल्लाह न्यासी, जो कराची किंग में एज एन इमर्जिंग क्रिकेटर के तौर पर खेले हैं। और कराची किंग में अगर किसी एक बल्लेबाज की बात की जाए तो वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई है। 8 इनिंग्स खेली है, उनमें से 4 बार वो नॉट आउट रहे हैं। लगभग 44 की एवरेज के साथ उन्होंने रन किए। ये मैंने 44 इसलिए बोला, अगरचे उनका अभी तक का हाईएस्ट 39 है, मैंने 44 इसलिए बोला कि 4 में वो नॉट आउट रहे हैं, तो इसलिए एवरेज उनकी 44 की बनती है। अभी फर्स्ट क्लास में 2 मैचेस खेले हैं और वहाँ पर भी 90 प्लस की एवरेज के साथ उन्होंने रन किए। तो कुल मिला के उनकी जो बल्लेबाजी है, उनकी जो फील्डिंग खासकर बहुत ज़बरदस्त लगी है। और वसीम अकरम ये मानते हैं कि अगर उनको मिडल ऑर्डर में ट्राई आउट किया जाए, और मोहम्मद हफीज़ ये कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेलनी है और एक्सपेक्टेड यही है कि न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी क्योंकि मेन प्लेयर आईपीएल खेल रहे होंगे, तो ऐसे में इरफानुल्लाह न्याज़ी को ट्राई आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे भी ज़्यादातर पर ये लगता है कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा, जिन्होंने काकुल में आर्मी कमांडोज के ज़रिए निगरानी ट्रेनिंग करनी, उसमें इरफानुल्लाह न्याज़ी का नाम ज़रूर होगा, क्योंकि इमर्जिंग में या मिडिल ऑर्डर में कुछ कोई अगर कहीं पे थोड़ी सी काट नज़र आई है तो वो इरफानुल्लाह न्याज़ी में आई है। खासकर फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, और उन पर थोड़ा मुझे लगता है कि इस बार सिलेक्शन कमेटी भी नज़र करम ज़रूर करेगी। मगर मैं आपको उनकी इनिंग बाई इनिंग रन बता देता हूँ। लास्ट मैच जो खेले 39 रन नॉट आउट था उनका, आखिरी बॉल पे चौका चाहिए था जो वो नहीं कर पाए थे, मगर ओवरऑल बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। उससे पहले वाले में उन्होंने 35 किए, मैन ऑफ द मैच भी थे। 16 रन की इनिंग खेली, एक बिल्कुल लास्ट में 4 रन नॉट आउट की इनिंग खेली, एक 23 रन की इनिंग खेली, एक 15 रन की इनिंग खेली, एक 27 नॉट आउट और एक 12 नॉट आउट। ये उनकी टोटल 8 इनिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें खेले। एक मैच में उन्होंने बल्लेबाजी नहीं हुई उनकी। तो ये सब रहा। 171 रन किए, 42 की एवरेज के साथ रन किए। मुझे लगता है कि उनका शायद चांस बन पाए कि पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज भी चाहिए, और मिडल ऑर्डर में पूरे पीएसएल में सबसे तगड़ा यही खेले हैं आफ्टर इफ्तिखार, अगर आप देखा जाए तो ये क्लोज हो गया इन तक। अब रही बात शाहीन शाह अफरीदी बिफोर इंजरी, आफ्टर इंजरी। एक स्टैट सामने आया कि शाहीन शाह अफरीदी ने बिफोर इंजरी, जब वो इंजर्ड नहीं हुए थे, तब उन्होंने 190.3 ओवर किए थे। उनकी 70 विकेट्स थी, उनकी इकॉनमी 7.6 थी, और 33 पावर प्ले में उन्होंने विकेट्स ली थी, 33। मगर जब वो आफ्टर इंजरी आए तो उनकी पावर प्ले में विकेट्स सिर्फ 6 बनती हैं, जबकि उन्होंने 80 ओवर्स किए हैं टोटल। मैं पावर प्ले कवर नहीं कर रहा, टोटल ओवर कर रहा हूँ। 80 ओवर्स की, मगर सिर्फ पावर प्ले में उनकी सिर्फ 6 विकेट्स हैं, पहले 33 थी। उनकी इकोनॉमी जो है, स्ट्राइक रेट है जो 8.8 का है, पहले 7.6 का था, ये बहुत बड़ा है। और फिर टोटल विकेट्स भी उनको 33 मिली हैं आफ्टर इंजरी, और इंजरी से पहले उनकी 70 विकेट्स थी। तो कुल मिला के बहुत बड़ा डिफरेंस आया उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस उसको देखा जाए तो। अब बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने अब तक पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान का अनाउंसमेंट क्यों नहीं की। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। अगर शाहीन को ही बरकरार रखना है तो उनकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, बट ऑफ कोर्स अभी वो भी डाउटफुल हैं। अगरचे वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन चुके हैं पाकिस्तान के, और उनको एक इजाफी वहाँ पर भी जिम्मेदारी दी गई है, नारकोटिक्स की भी जिम्मेदारी उन्होंने करनी है, और फिर चेयरमैन PCB भी हैं, तो जिम्मेदारी उन पर बहुत है। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर होने के मतलब है साफ साफ कि बहुत बिजी रहना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी प्रॉब्लम्स इतने हैं कि उनको हर जगह पर आकर उसको देखना भी है, और फिर ऐसे में वो
क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, हेक्टिक जॉब होगी उनके लिए और मुझे लगता है कि वो जल्द इसके ऊपर कोई डिसीजन भी करेंगे। लेकिन पहला फैसला उनको ये करना है कि पाकिस्तान T20 का कप्तान शाहीन है या नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी शायद देख रहे हैं कि PSL के फाइनल में कौन सी टीम कहाँ तक जाती है, क्योंकि रूमर्स चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान के नाम के ऊपर भी सोचो विचार हो सकता है। बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि अभी मोहम्मद रिजवान की टीम PSL में खेल रही है। मुझे लगता है कि PSL के ख़त्म होने तक शायद ये रूमर ही रहे कि कप्तान कोई बनेगा, नया बनेगा या शाहीन अफरीदी को ही लेकर जाया जाएगा। मगर ये बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर और ठीक ठाक डिस्कस हो रही है कि क्या शाहीन अभी भी T20 के कप्तान होंगे या नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है और ऐसे के अंदर कप्तान का चेंज शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे पाकिस्तान के लिए। बट ऑफ कोर्स इस पे फैसला जो हतमी है वो मोहसिन नकवी साहब ने करना है और ये बात तो तय है कि अभी तक वो कॉन्फिडेंट नहीं है शाहीन अफरीदी के ऊपर, इसलिए अभी तक उन्होंने उनके नाम की अनाउंसमेंट नहीं की। अदरवाइज इन अफवाहों को दम तोड़ने के लिए बेस्ट मौका यही था कि उनकी टीम बाहर निकली, वो तब भी ये कहें कि नहीं जी शाहीन ही हमारे कप्तान है। बट ऑफ कोर्स अभी अनाउंस होना ये बाकी है ऑफिशियल। इंडिया तो कर चुके हैं कि रोहित शर्मा ही उनके कप्तान होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कप्तानी के मामले के ऊपर शाहीन के ऊपर ही रहना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? दूसरा, इरफानुल्लाह नियाज़ी क्या पाकिस्तान मिडल ऑर्डर की कमी को पूरा कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।